प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गणित का खेल। ठीक है बच्चे, इसमें जो वर्ल्ड जो पैंडमिक से गुजरा है ना, तो इस पैंडमिक से हमें बचने के लिए अपनी हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव करना है ना। इस साल हमें अपने सर्वाइव करना है। एक दूसरे बेटा जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को आप लोग क्या कर रहे हैं, 1-2 मिनट देख के इसके स्कैप कर दे रहे हैं ना। इन वीडियो में बेटा आपको क्या मिलेगा, इन वीडियो देखने से आपको क्या मिलेगा वो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम हॉल में जो आप मिस्टेक करते हो है ना, उस मिस्टेक को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो है ना, वो मिस्टेक आपसे ना हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो मैं छोटी छोटी वही मिस्टेक आपको बताता हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, अच्छे से देखें, आपको बात समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पहले जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने से पहले हम आज निकालना सीखेंगे nth टर्म ऑफ एन AP है ना। AP के हम nth टर्म को निकालना सीखेंगे। तो nth टर्म की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम जानते हैं जनरल AP क्या होती है, A1 A2 A3 सो डॉट 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 AN तक, ये आपके जनरल AP है। ठीक है ना। अब इसी इक्विवेलेंट जो A1 है इसकी जो वैल्यू होती है वो A2 है, इसकी जो वैल्यू होती है A+D। ये जो A3 है, ये जो A3 है इसकी A+2D एंड डॉट 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 डॉट। और जो AN है इसकी वैल्यू होती है A+ND। ठीक है, तो ये जनरल क्या इनकी वैल्यू होती है। यदि बात समझ में आ गई नहीं है, A1 की वैल्यू ये होती है A2 की वैल्यू A+D, A3 की वैल्यू A+2D एंड सो ऑन, AN की वैल्यू A+ND। तो ये क्या होती है, जनरल AP की वैल्यू होती है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है nth टर्म ऑफ AP, यानी जैसे देखो nth टर्म ऑफ AP का मतलब क्या है, हमने कहा कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट सो ऑन AN तक है, ये जनरल AP है। ठीक है, तो हमें nth टर्म ऑफ AP का मतलब ये है कि जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो nth टर्म ऑफ AP की जो मीनिंग आप समझ लीजिए कि हमें क्या करनी, nth टर्म की वैल्यू निकालनी। बेटा क्या निकालनी, nth टर्म की वैल्यू निकालनी। ये बात आप थोड़ा अच्छे से समझ लो। nth टर्म की हमें क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी कि nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, है ना। जैसे A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू A है, A2 की वैल्यू A+D है, A3 की वैल्यू A+2D है। तो nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम वो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है बेटा nth टर्म की AN इक्वस टू होता है A+N-1 इंटू D। ये फार्मूला है बेटा, डायरेक्ट आपको ये फार्मूला लर्न करना है कि यदि हमें nth टर्म की वैल्यू निकालनी है इस AP में, तो इसकी वैल्यू होती है A+N- इंटू D। ठीक है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म, D क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, और N क्या होता है वो कौन से नंबर का टर्म है उस, है ना, वो N है। ठीक, अब जो इसको पहले करते हैं, इस पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे है 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट आपका 49 तक है। ठीक है, ये क्या AP है, ये AP है। अब आपसे कहा गया कि ये जो 49 है, ये कौन से नंबर का टर्म है, ठीक है ना। तो ये आपसे क्या कहेगा, आपसे कहा क्वेश्चन पूछा जाएगा विच टर्म ऑफ AP, ये वाली AP इज़ 49। कहेगा कि इसमें ये 49 किस टर्म की वैल्यू है, यानी इसमें आपको क्या करना है, इसका नंबर बताना। जैसे देखो ये 1 है, इसकी ये क्या फर्स्ट नंबर का टर्म है, ये 3 क्या सेकंड नंबर का टर्म है, ये 5 थर्ड नंबर का टर्म है, ये 7 फोर्थ नंबर का टर्म है, ऐसे ही 5th नंबर 6th नंबर 7 नंबर का टर्म आएगा। तो ये 49 बताना है कि कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो देखो इसमें पहले A देखो, A क्या है, A क्या होता है फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 1। D क्या होता है बेटा कॉमन डिफरेंस क्या निकालते हैं, कोई भी दो टर्म में से, है ना, A2 माइनस A1, क्या बने A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या बेटा 3 माइनस 1 दैट इज़ 2। D मेरा क्या आ गया 2 आ गया। अब बताए AN, अब क्या होता है AN, तो जो AN है बेटा इसमें मान लेते हैं जो AN nth टर्म क्या है वो 49 है, ये मान लेते हैं nth टर्म क्या है, इसमें nth टर्म है तो उसकी वैल्यू है 49। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा 49, nth की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू A की वैल्यू 1 प्लस
एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, इंटू डी की वैल्यू क्या है 2। इसको सॉल्व करेंगे 49 इज इक्वल टू 1 को सीधे से डायरेक्ट इधर लेके आऊँ मैं, हाँ, इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 2, ठीक है, सॉरी 1 इंटू 2, ये 48 हुआ है ना। अब बेटे इसको 2 को मैं अपॉन में ला सकता हूँ, लाओ, इज इक्वल टू n माइनस 1, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 2 जा 4, 2 8 जा, है ना, तो 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, दिख रहा है, ये सॉल्व करा मैंने, ठीक है, देख कैसे, तो ये मेरा आ गया n इज इक्वल टू आ गया मेरा 25। तो यानी ये जो 49 है बेटा, ये जो आपका 49 दिख रहा है आपको, ये 49 कौन से नंबर का टर्म है, ये है आपका 25 नंबर का ही क्या है टर्म है। समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन पर विच टर्म ऑफ दिस एपी है ना, एपी कौन सी है, ये इज 49, कौन सा टर्म 49 होगा, ठीक। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा, फिर एक और एपी लेते हैं ना, कहीं और पर करते हैं। दूसरा देखो बेटा, दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा, यही ए पी है 1 3, दिख रहा है ना, 1 3 5 7 11 डॉट 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 आपकी ए पी है, और लास्ट में आया माना आपका आया 87 आया है, क्या है 87। तो ये ए पी है। ये क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपसे इस फॉर्मूला की वजह 1 3 ये एक ए पी है। अब हम मुझे ये बताना है कि जो 87 है, चलो बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा वो भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, ये कोई ए पी 1 3 5 7 11 डॉट 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 आपको पूछेगा इस ए पी का 17 टर्म कौन होगा, इस ए पी का फाइंड दी 17 टर्म ऑफ ए पी ऑफ दिस ए पी, यानी जो ए पी है इसका 17 टर्म क्या होगा, यानी मुझे 17 टर्म की वैल्यू निकालनी बेटा, क्या निकालनी, 17 टर्म की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालूंगा, डायरेक्ट में वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। तो हमें फॉर्मूला पता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम ये पहले क्या लेट मान लेते हैं, लेट दी 17 टर्म ऑफ ए पी इज़ क्या मानेंगे, ए एन जो 17 टर्म है इस ए पी का वो ए एन है, ठीक है। तो ए एन की जगह कितना बेटा, वैल्यू पुट, ए की वैल्यू है क्या 1 है, एन की वैल्यू कितना है बेटा, एन की वैल्यू मेरा कितना है 17। डी कैसे निकालते हैं हम, डी निकालते हैं A2 माइनस A1, डी कितना मेरा 2, ठीक है। तो A17 इक्वल्स टू मेरा ए की वैल्यू बताओ फटाफट, ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू 17 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस ये 16 इंटू 2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 32 प्लस 1 33। तो अब आ गया, देखिए जो 17 टर्म की जो वैल्यू है वो क्या है 33, ठीक है। तो दो ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा टर्म है, कौन से नंबर का टर्म है पूछा जाएगा ना, जैसे ये कौन सा नंबर का टर्म है, इस टर्म की वैल्यू बताओ, है ना। और दूसरा आपका उस टर्म की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं हम आज एक्सरसाइज 5.2। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.2। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी इज़ कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द एनर टर्म ऑफ ए पी, ठीक है, ए पी। तो हमें ये एक टेबल दी है बेटा, सबको टेबल दिख रही है, अब दिख रही है ना, ये टेबल दी, ए की वैल्यू दे रखी है हमें, डी की वैल्यू, एन की वैल्यू, ए एन, ये सब हमें दिए। इनमें से जो कभी कभी कहीं पे क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इस तरह के आपको ब्लैंक्स दिख रहे हैं, ये ब्लैंक्स है, तो हमें इन ब्लैंक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो पहले वाले में देखो, पहले वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ए की वैल्यू कितने बेटा, हमें गिवन है, पहले जो गिवन है ए इक्वल्स टू कितना है बेटा, ए इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू कितना बेटा 3 है, और एन इक्वल टू, देखिए हाँ, ए इक्वल टू 7 है, डी इक्वल टू 3 है, और एन इक्वल टू कितना बेटा ए है, और मुझे ए एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला से आराम से निकाल सकता हूँ। तो ए एन इक्वल्स टू फार्मूला बार बार लिखो, ए प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब फॉर्मूला रखो, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस डी की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 8 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा, एन की वैल्यू 8, डी की वैल्यू 3 है बेटा, कितना है 3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो 7 8 माइनस वन, ये कितना हो 7 आ गया इंटू 3, सॉल्व करना था। ये 27 प्लस 21 दैट इज़ 28। तो कितना है, ए एन की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ए एन की वैल्यू मेरी आ गई 28। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 28 फिल कर देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे में क्या निकालना है, दूसरा वाला देखो, दूसरा ऑप्शन में ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है और मुझे एन भी दे रखा और ए एन भी मुझे दे रखा, ठीक है। तो क्वेश्चन इसका सेकंड वो देखो, इसका सेकंड देखो, है ना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड देखो। सेकंड जो हमें पहले गिवन है वो सब लिखो। गिवन क्या फटाफट लिखो और सॉल्व इस तरह करना है आपको। गिवन है मुझे ए इजगल टू कितना बेटा, ए इजगल टू मेरा -18, डी मुझे फाइंड करना है, एन मुझे कितना है बेटा, एन मुझे गिवन है 10 और ए एन कितना है बेटा 0 है, ठीक है। अब पहले फार्मूला लिखो, बार बार फार्मूला लिखो, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाएंगे सीधा सीधा। ए की वैल्यू -18 प्लस एन की वैल्यू क्या 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है वो मुझे फाइंड करना है, ठीक। अच्छा, ए एन की वैल्यू क्या है बेटा 0 है, एन की वैल्यू 0 है। अब इसे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो -18, अब 10 माइनस वन दैट इज़ 9 डी, इसको सॉल्व करें तो ये 0 -18 तो +18 हो जाएगा इधर आके इंटू 9 डी। तो यहाँ से डी की वैल्यू हो जाएगी टी इजकल टू 18/9, कैंसिल हो गए, कितना आ गया 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, यहाँ पर रख दो डी की वैल्यू 2, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट मेरे साथ करते जाइए आप आराम से, कोई है थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट ये दिख रहा है हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है। आप देखो हमें ए निकालना है इसमें, ए यानी फर्स्ट टर्म मुझे फाइंड करना है और मुझे दे रखा है भाई क्या क्या दे रखा है, डी की वैल्यू -3, आप भी देखते जाओ, डी की वैल्यू -3 दी है। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी दी है मुझे, एन की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू कितनी दी है इसमें 18 दी है ना, 18 दी है, एन की वैल्यू 18 दी है। एंड ए एन की वैल्यू कितनी दी है बेटा, ए एन की वैल्यू -5 दी है ना, बुक है आपके पास, उससे देखते जाइए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा, ए एन इजकल टू ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो चलो हमें जो गिवन है, हमें क्या गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, कितना ए एन की वैल्यू -5, ए एन की वैल्यू कितनी -5 इजकल टू ए की वैल्यू मुझे फाइंड करना है प्लस एन की वैल्यू कितने हैं 18 -1 और डी की वैल्यू कितनी -3 है, डी की वैल्यू कितनी -3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, -5 ए प्लस 18 -1 17 इंटू -3, इसको और सॉल्व करो, -5 ए प्लस इंटू माइनस दैट इज़ -51, 17 इंटू 3 कितना था 51। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या होगा माइनस ए इजकल टू -51 और डी को अच्छा +51 -5 है ना, सॉल्व करना आपको आ जाएगा 51 माइनस ये कितना 46 आएगा। देख लो डी की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू कितनी है 46 है ना। इसको आप जनरल सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे ये आया आपका 46, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास, इसका अगला पार्ट है, चलो मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए बेटा, दिख रहा है, हाँ चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो। ए इजकल टू, देखो अब फोर्थ पार्ट, ए इजकल टू कितना है, ए इजकल टू है 18.3 एन डी इजकल टू कितना है 2.5, एन इजकल टू मुझे फाइंड करना है एंड ए एन इजकल टू 3.6 है, ए एन इजकल टू कितना 3.6 है। ये सब गिवन है, आप टेबल से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम ए एन इजकल टू फार्मूला ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी, ये आपका क्या है फॉर्मूला है। ए एन की वैल्यू कितनी है 3.6, ए की वैल्यू क्या 18.3 प्लस एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और डी की वैल्यू कितनी आई मुझे 2.5 है। ये 3.6 माइनस 18.3 को इधर 18.3 की साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये एन माइनस वन इंटू 2.5, ठीक है बेटा। अच्छा, आप में से इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, ऐसा नहीं कि 2.5 को अंदर, इसको इस तरीके रहने देना 2.5 एन माइनस वन इन 2.5, इसको ऐसे ही सॉल्व करना। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 09 सॉरी 3 पॉइंट है ना, माइनस करो 3 और ये आएगा माइनस 18 माइनस 15.3, ये n माइनस वन इंटू 2.5। अब इसको डिवाइड कर दो, 2.5 को दे रहा हो माइनस 53/2.5 दैट इज़ n माइनस वन। अब इसको पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये कितनी बार कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे दिस ये पॉइंट लगाएंगे, फिर कितना आएगा 1 और 2 इतना आएगा। देख लेना इसको क्या है ना, कुछ गड़बड़ है जो भी देखना है, +1 तो n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू आएगा 7.12, दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अभी कुछ गड़बड़ होगा तो वैसे ही क्या गड़बड़ हुआ इसमें, थोड़ा इसमें गड़बड़ ये होगा कि इसकी वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी है ना, तो कोई नहीं, फिर भी आप इसको एक बार सही कर लेना है ना। ये और ये लास्ट 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं होमवर्क का है ना, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे गलत पुट कर दी है ना, कोई नहीं, आप इसको सॉल्व करके आप करिए, आ जाएगी आपको, ठीक। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, इनमें से मुझे चूज़ करना है कौन से फॉलोइंग है ना, ऑप्शन दिया तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं। तो 13 टर्म ऑफ AP, हमें इस AP का 30वां टर्म बताना है, क्योंकि पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, ऐसे 4। तो हमें पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं है ना। पहले मुझे जो गिवन है मुझे क्या AP जनरल AP 10 7 4 ऐसे डॉट 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 करके ये AP है, इनफाइनाइट AP है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है बेटा, इसमें मुझे 13 टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, 13 टर्म की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है हम 13 टर्म की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 13 टर्म ऑफ AP, यहाँ पे समझ लो बेटा 13 टर्म ऑफ AP क्या होगा, AN 13, उसकी वैल्यू हो जाएगी A प्लस एन ये 13 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ गया, मुझे 13 टर्म की वैल्यू निकालनी, जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 10 है, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 7 है, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 4 है। ऐसे जब 13 टर्म आएगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो मुझे फाइंड करना। तो मैंने उस 13 टर्म की जो वैल्यू एन की जगह 13 रखा, ये वैल्यू कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसमें पहले ए बताओ, ए कितना है इसमें, ए इक्वल टू 10 है, डी कितना है बेटा, डी है मेरा 7 माइनस 10, ये तो करेंगे तो कितना आएगा -3, डी निकाला तो आ गया आपको, ठीक है। चलो अब इसमें वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो A13 इक्वस टू ए की वैल्यू 10 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। इसको सॉल्व करेंगे, A13 10 प्लस 29 इंटू -3, इसको सॉल्व करो, 10 प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस 27 2, ये 87, ये कितना है माइनस, तो यह -77 है ना। तो A13 की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो अब बात समझ में आ गई बेटा, हमें क्या करना था, क्वेश्चन में हमें क्या क्या 13 टर्म की वैल्यू निकालनी थी, है ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, 13 टर्म ऑफ AP का मतलब ही नहीं समझते हो। 13 टर्म ऑफ AP का मतलब ये है कि हमें 13 टर्म की वैल्यू निकालनी की। 13 जैसे फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है, इसमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 है, सेकंड टर्म की वैल्यू 7 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 4 है। ऐसी जब 13 टर्म आएगा है ना, 13 टर्म आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू आएगी -7, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड तो 11 टर्म ऑफ AP इस AP का 11 टर्म बताना है, जबकि फर्स्ट टर्म -3 है, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 2 है, एंड डॉट डॉट है ना, सो ऑन। तो देखो वाला क्वेश्चन देखो, पहले हमें जो गिवन है, क्या हमें गिवन है, तो गिवन AP क्या है बेटा, गिवन AP
हमें गिवन ए पी क्या है, फर्स्ट टर्म -3, सेकंड टर्म -1/2, थर्ड टर्म 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 11th टर्म बताना है इसका। क्या बताना है? 11th टर्म बताना। तो हमें क्या करना है, लेट, ऐसे लिखो, लेट 11th टर्म ऑफ एन ए पी इज ए एन। क्या हो? ए स्मॉल A11 है। क्या है? A11 है। तो A11 की वैल्यू कितनी हो बताओ? A प्लस एन, एन की वैल्यू क्या? 10 -1 इंटू डी। ठीक है, ये तो हो गया 11 की वैल्यू। अब देखो, अब इस ए पी में ए बताओ पहले, ए कितना है? -3, डी कितना है? -1/2, है ना। चलिए वैल्यू पुट करो फटाफट। A11 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू -3 प्लस, इसमें वैल्यू पुट करें हम डायरेक्ट, 11 - 10, डी की वैल्यू -1/2। सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया 5, तो -3 और -5, तो कितना आ गया? -8 आ गए। क्या आ गए? -8 आ गए। तो हमारा आ गए जो 11th टर्म है इस ए पी का, इस ए पी का जो 11th टर्म है वो कितना है? -8 है। ठीक है, दिख रहा है ना, दिख ही जाए। तो वो कितना है बेटा? -8 है। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सरल है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमें बताना है इस बॉक्स में कौन सा टर्म मिसिंग है, उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो इसका पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट भी देखो। पहले क्या क्या गिवन है? ए दिया, ए कितना दे रखा है बेटा? ए मुझे 2 दे रखा है। ठीक है, मुझे कौन सा टर्म निकालना? सेकंड टर्म ए पी का मान लेते A2 है। ठीक, उसकी वैल्यू क्या होती है? A प्लस डी होती है। ठीक है, और मुझे क्या तीसरे क्या A3 दे रखा है। A3 की वैल्यू कितनी है? 26 है। ठीक है, अच्छा जी। अब वैसे ही जनरल A3 की वैल्यू कितनी, अरे सॉरी दिख नहीं रहा। ए की फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा 2, सेकंड टर्म मुझे निकालना है, थर्ड टर्म क्या? A3 की 26 है। ठीक है, अच्छा जी, हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल से देखो, जो गिवन है भाई, ए फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म क्या होता है? A प्लस 2D, जनरली भी है, तो दैट इज़ 26। अब क्या करते हैं? पुट A इक्वल टू 2 इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान आते हैं। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में A की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो 2 + 2 इंटू डी दैट इज 26। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2D इक्वल टू 24। तो D इक्वल टू कितना है? D इक्वल टू मेरा आ जाएगा 12। सॉल्व करना सबको आता ना, या पॉन में चलिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, D इक्वल 12। अब मुझे क्या निकालना है? सेकंड टर्म निकालना है। तो A2 इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हो, A2 कैसे निकालेंगे? A प्लस डी, A की वैल्यू बताओ 2 है, प्लस D की वैल्यू क्या है? 12 है, तो 2 + 12 दैट इज़ 14। तो कितने आ गए? इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। ठीक है, चलो अब एक और, मैं आपको कौन सा कराऊँ? चलो एक और करा दें। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो। हमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म में मुझे दे नहीं रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, थर्ड टर्म नहीं दिया है, और फोर्थ टर्म दिया है। तो पहले सीधे हम लिया जो हमें पहले गिवन है, गिवन है मुझे बेटा सेकंड टर्म क्या होता है किसी ए पी का? ए प्लस बताओ, A प्लस डी इक्वल टू कितना मुझे? 13 दिया है। ठीक है, सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। ऐसी फोर्थ टर्म क्या होता है? A + 3D होता नहीं? तो जनरल ए पी सबको याद है ना। हाँ, तो फोर्थ टर्म होता है A + 3D, ये 3। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये का इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पता है ना? सबट्रैक्ट करते हैं हम, करेंगे इक्वेशन नंबर, क्या करें? हाँ चलो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकंड, टाइट करते हैं सॉल्व। तो करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? A + D = 13 लिखो फटाफट, और A + 3D = 3। अब डायरेक्ट सबट्रैक्ट, माइनस और ये माइनस, सबट्रैक्ट करना साइन चेंज हो जाते हैं, दिस इज कैंसिल। तो क्या हो जाएगा? -2D = 10। तो D = कितना? -5 आएगा। कितना आएगा? D = 5। अब पुट D = -5 इन इक्वेशन नंबर, कौन से में रखें? किसी में रखें? इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, तो फर्स्ट में करो तो यहाँ से आएगा ए, डी की वैल्यू -5 दैट इज़ 13, तो डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आएगा, है ना। 5 उस साइड जाएगा, है ना। 10th में पहुँच गया इतना तो आना चाहिए। डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या बताना है हमें फर्स्ट टर्म बताना। तो फर्स्ट टर्म आ गया मेरा, सॉरी ए है ना। तो फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी को फर्स्ट टर्म कितना आया, देखो सीधे सीधा आएगा आपका 18, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए पी का फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकालना है। तो ए थर्ड की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस 2d होती है, ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस डी की 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी होती है, डी की वैल्यू हमारी है कहाँ है -5। इसको सॉल्व करो, 18 - 5 2 10, तो कितना आ गया बेटा 8। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8, कितना आ गए 8, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करा दूँ, कौन सा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कर सकते हो आप इजी रूप से, ठीक है ना। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, साथ साथ प्रैक्टिस करती जाए। हमें फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड और थर्ड टर्म निकालना एंड फोर्थ टर्म दिया है। तो फर्स्ट जो पहले गिवन है, पहले वो लिखो जो गिवन है। गिवन क्या है बेटा, गिवन है फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 5, ये गिवन है। और डी मुझे गिवन है, सॉरी क्या गिवन है फोर्थ टर्म A4, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस 3d, ऐसे लिखना है बेटा ए प्लस 3d। तो ये है 9 होल 1/2, इसको सॉल्व करोगे 19/2 आएगा, ठीक है 19/2। चलो निकालते हैं, बहुत सिंपल सा है। पहले जो नहीं हमें जो फाइंड करना है उसको निकालते हैं। देखो क्या फाइंड करना है, सेकंड एंड थर्ड टर्म। किसी भी ए पी के सेकंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी। चलो पहले से सॉरी जो हमें गिने वो उससे करते हैं ना। चलो ऐसे करते हैं, थर्ड टर्म करते हैं। हमें पहले ए प्लस 3d इक्वल टू मुझे है 19/2, ये गिवन है। तो यहाँ से ए की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट ए इक्वल टू कितना पुट करूँ 5 पुट करूँ। तो पुट करो 5 प्लस 3 इंटू डी दैट इज़ 9/2, 9 कितना आ गया 2 आ गए। तो यहाँ से आएगा 3d इक्वल टू 9/2 -5, इसको सॉल्व करो, 9 - 5 2 10/2, तो 9/2। तो डी की वैल्यू मेरा है 9/2, ये तो 3d की है, तो डी की वैल्यू हो गई 9/2 इंटू 3, ये 3 में चलेगा तो कैंसिल हो गए। तो कितना होगा 3 टाइम्स, तो 3/2। तो डी की वैल्यू कितनी है बेटा 3/2 आ गए। अब हम कोई भी टर्म निकालते हैं, अब फाइंड आराम से करते हैं हम सेकंड टर्म A2 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है ए प्लस डी होती है, ठीक है। वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5 प्लस डी की वैल्यू मुझे क्या निकाला मैंने 3/2, इसको सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम, 5 2 10 प्लस 3, तो यह है मेरा 13/2, कितना है 13/2। अब A3 देखो, A3 क्या निकालना है, A3 की वैल्यू बताओ बराबर ए प्लस 2d, क्या होता है ए प्लस 2d, थर्ड टर्म यही होता है। अब बताओ ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, कैंसिल 2 से 2 कैंसिल, तो यह 5 प्लस 3 दैट इज़ 8, कितना है बेटा 8, ठीक है। तो 8 जो हमें निकालना है उसको हम आराम से लगा दें, ये आया 13/2 और ये आया मेरा 8, ठीक है। चलिए अब और क्वेश्चन आप कर लोगे, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, चलो वो भी मैं करा देता हूँ, इसका थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखो, प्रैक्टिस कराने देखो, इसका फोर्थ पार्ट देखो। पहले जो हमें गिवन है, गिवन क्या है बेटा इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म गिवन कितना है वो है -4, ठीक है। एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म है, क्या है हमें गिवन, दूसरा सिक्स टर्म है। सिक्स टर्म की वैल्यू क्या है, सिक्स टर्म A6 वो कितना है बेटा, वो उसकी वैल्यू क्या होती है a प्लस 5d होती है, वो उसकी वैल्यू कितनी है 6 है, कितनी है 6 है, दिख रहा है ना सबको, सिक्स टर्म की 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लो तो हम सीधे सीधे पुट a इक्वल टू -4 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो हमारा A6 जो टर्म है a की वैल्यू -4 है
प्लस 5d इजकल टू 6, तो 5d इजकल टू आया है 6 माइनस 4, तो ये आएगा 2 ये है ना, तो d इजकल टू कितना है बेटा 2/5, तो d इजकल टू मेरा 2/5 और a की वैल्यू मेरी आ गई -4। अब हमें निकालना क्या है सेकेंड टर्म, तो a2 कितना होता है, a2 इजकल टू कितना बता a प्लस बताओ a प्लस कितना होता है d, a की वैल्यू तो -4, d की वैल्यू बताओ 2/5, पुट करो इसको सॉल्व 5 -20 + 2, तो यह है -18/5, ठीक है देख लेना है सॉल्व कर। a3 क्या होता है बताओ a प्लस 2d, a की वैल्यू बताओ -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एलसीएम -20 +4, तो -20 + 4 कितना होता है -16/5, ठीक है। अब क्या नहीं a4 बताओ a प्लस 3d, a प्लस 3 की वैल्यू -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2/5, सॉल्व करो 5 एलसीएम -20 + 6, तो कितना आएगा -14/5, ठीक है। अच्छा अब a5 निकालना है, a5 हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा a की वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है 2/5, करते जाइए 5 -20 + 8, तो -12 दिख रहा -12/5, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। दिस वन ये निकल गए हमारे, ये आपका टर्म निकल, तो हमारा क्या क्या निकला आप फिल कर लोगे ना। सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है और फिफ्थ टर्म ये है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसे क्या कर दिया सॉल्व कर लिया आराम से, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं भी है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, तो इसमें तो डी देगा। अच्छा ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में नहीं। देखो सेकंड टर्म में तो 2 इक्वेशन बनेंगे, ये देखो सेकंड टर्म a + d इजकल टू 38 रखना, और ये कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म की वैल्यू रखना a + 5d इजकल टू कितना -22 रखना। फिर जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा ना, इसी तरह a और d की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेना सर, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखें क्या, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।